जय श्री महाकाल। दोस्तों, उज्जैन में हम एक पवित्र पुण्यदायी 84 महादेव की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में अभी तक हम 8 पड़ाव पार कर चुके हैं और अब हम बढ़ रहे हैं हमारे 90 पड़ाव स्वर्ग द्वारेश्वर महादेव की ओर। दोस्तों, इस यात्रा में हम आगे बढ़े, मैं आपका कुछ अनमोल समय लेकर आपसे एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहूँगा। दोस्तों, इस यात्रा में मैं आपको जिन पवित्र महादेव शिवलिंगों के दर्शन करा रहा हूँ, पुराणों में इन महादेव शिवलिंगों का महत्व जितना बताया गया है उतना शायद मैं आपको कभी बता भी नहीं सकता, ना ही कोई और आपको बता पाएगा। दोस्तों, इन पवित्र शिवलिंगों के महत्व की जानकारी कम होने के कारण ही इनके पास जो संख्या है वो कम दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, आज से कुछ समय पहले जो हमारा महाकाल मंदिर का पवित्र महाकाल शिवलिंग है, उसके महत्व की जानकारी भी कम लोगों के पास थी। तब आप उस मंदिर में गर्भगृह के अंदर तक जा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे उस मंदिर के महत्व के बारे में लोगों को पता चलता गया, आज उस मंदिर में इतनी भीड़ होती है उस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के लिए कि आप उसके गर्भगृह में तो जा ही नहीं सकते। दूर से प्रणाम करिए और आगे बढ़ जाइए। तो मैं बस यह कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जो पवित्र शिवलिंगों के आपको दर्शन करा रहा हूँ, इनका महत्व काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इनकी जानकारी कम है। इस कारण से इनके बाद भीड़ कम है। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब भी आप उज्जैन आए तो हमारे पवित्र महाकाल शिवलिंग के दर्शन तो आप करिए ही, साथ में 84 महादेव में से उज्जैन में जितने महादेव के आप हो सके दर्शन करिए, क्योंकि ये कोई मामूली शिवलिंग नहीं है, इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। आज मैं आपको जिस 90 पड़ाव पर लेके जा रहा हूँ, स्वर्ग सिद्धेश्वर महादेव, तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से आपके स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो सोचिए दोस्तों, इस पवित्र शिवलिंग का कितना महत्व है। दोस्तों, जो हमारा पवित्र महादेव, ये जो मंदिर है, महाकाल के पास एक नलिया बाखल स्थित जगह है, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है। तो महाकाल मंदिर के पास में ही है। दोस्तों, इस पवित्र शिवलिंग के बारे में कथा मिलती है कि जब माता सती के पिता दक्ष ने एक यज्ञ कराया था और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था, लेकिन उस यज्ञ में भगवान महादेव और माता सती को नहीं बुलाया गया था। लेकिन माता सती ने सोचा कि मेरे पिता का यज्ञ है, वहाँ बुलाने की क्या जरूरत। तब वो भगवान महादेव से कहते हैं कि हमें इस यज्ञ में चलना चाहिए। लेकिन भगवान महादेव ने स्पष्ट किया कि जब तक निमंत्रण ना आए, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती भगवान महादेव की आज्ञा नहीं मानती है और वो अपने पिता दक्ष के इस यज्ञ में पहुंच जाती है। जहाँ पर वो देखती है कि महादेव का अपमान हो रहा है, वो महादेव का अपमान सह नहीं पाती और माता सती उस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे देती है। ये कथा आप सबने सुनी होगी। दोस्तों, जब माता सती इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे देती है और इस बात का पता जब महादेव को पता चलता है, तो वो इतने क्रोधित होते हैं कि वो अपने एक बाहुबली वीरभद्र नाम के गण के साथ एक गणों की सेना भेजते हैं राजा दक्ष को दंड देने और उस यज्ञ का तहस नहस करने के लिए। तब जो ये गण लोग होते हैं वो इस यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं और वहाँ उनका सामना देवताओं से होता है। तब गणों और देवताओं में युद्ध होता है। तब भगवान शिव के गण उन देवताओं को हराने ही वाले थे कि वो भाग दौड़कर भगवान विष्णु जी के पास पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की स्थिति को देखकर उनके ऊपर दया आती है और वो अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हैं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को देखकर गण, जो शिवगण होते हैं, वो घबरा जाते हैं और वापस कैलाश की ओर आ जाते हैं। उनके पीछे पीछे भगवान विष्णु भी कैलाश की ओर आ जाते हैं। तब वो देखते हैं कि कैलाश पर तो भगवान शिव स्वयं शूल लेकर खड़े हुए हैं। तब भगवान विष्णु अदृश्य हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों, ये जो यज्ञ होता है यह भंग हो जाता है और इस यज्ञ के बाद जो राजा दक्ष होता है, वहाँ पर वीरभद्र द्वारा राजा दक्ष का भी सिर काट दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, जो देवता लोग होते हैं ये स्वर्ग जाते हैं, लेकिन भगवान शिव वहाँ अपने गणों को भेज देते हैं और कहते हैं कि आप इस स्वर्ग के द्वार पर बैठिए और किसी भी देवता को स्वर्ग में आने मत दीजिए। उसके बाद दोस्तों, जो ये देवता लोग होते हैं ये स्वर्ग विहीन हो जाते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। बाद में ये ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। तब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपकी समस्या का निराकरण तो भगवान शिव ही कर सकते हैं। आप इसके लिए महाकाल बन जाइए, वहाँ एक पवित्र शिवलिंग है, आप उस शिवलिंग की स्तुति करिए, उनका दर्शन पूजन करिए। आपकी जो मनोकामना, आपके जो मनोरथ है वो जरूर पूर्ण होंगे। भगवान ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेके उनके दिए गए पते पर देवता लोग महाकाल बनाते हैं और वहाँ पर वो इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करते हैं, इसका पूजन अर्चन करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान भोले भंडारी प्रसन्न हो जाते हैं और देवताओं को वापस उनका स्वर्ग दिला देते हैं और अपने जो स्वर्ग पर उनके गण थे उनको वापस वो अपने कैलाश बुला लेते हैं। इस प्रकार इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने से देवताओं को स्वयं जब स्वर्ग की प्राप्ति हो रही, तो हम तो इंसान हैं दोस्तों, हम भी इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन पूजन करके स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे द्वार भी स्वर्ग के खुल जाएंगे। इसीलिए इस पवित्र शिवलिंग को स्वर्ग द्वारेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप उज्जैन आए तो 84 महादेव में से हो सके जितने अधिक से अधिक महादेव के आप दर्शन कर सके करिए। न केवल आपको इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बल्कि आपको इस संसार में जो भी आपके मनोरथ है वो भी पूर्ण होंगे। दोस्तों, विश्वास है
तो पत्थर भी बोल सकता है, लेकिन विश्वासहीन के लिए तो बोलता हुआ भी पत्थर है। दोस्तों, यह था हमारा 9वां पड़ाव। अब हम हमारी इस पवित्र 84 महादेव की यात्रा में हमारे 10वें पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, आप इस पवित्र यात्रा से जुड़ना चाहें तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।